शुक्रवार है। आज मैं जो वीडियो कर रही हूँ मतलब कि शूट कर रही हूँ और कल मैं इसको अपलोड करूँगी। तो मेरी ये एक मतलब रिक्वेस्ट है उन लोगों से नहीं, मोदी जी से, कि उन लोगों को पैसा दिए जाए जो लोग इस कोरोना महामारी से मतलब कि बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं। वो उन लोगों को पैसा दिया जाए जो लोग ये कहना चाहते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट देंगे, बशर्ते कि हमारा व्यापार स्टैंड हो, हमें खुद स्टैंड अप होना चाहिए, मतलब कि खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करके हम अपना जो इंस्टॉलमेंट है वो दे सकें। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, और अपनी मैं बात करूं, ठीक है। मैं मतलब कि 7 साल हो गया, 8 साल इस चीज़ में घुसे हुए। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं अच्छे से अपना मेरा जो ग्रुप है वो चल रहा था। ठीक है, बड़े अच्छे से चल रहा था, बड़े आराम से चल रहा था। बीच में क्या हो गया कि कुछ चीज़ों ने, कुछ लोगों ने, कुछ अनपढ़ महिलाओं ने मेरे ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए कि ये पैसा खा रही है, ग्रुप से पैसे खा रही है। ठीक है, ये पैसे खा रही है। तो मैंने क्या किया, वो जो सारे कागज़ वगैरह होते हैं ना, जो रजिस्टर वगैरह दिए होते हैं, मैं मतलब कि उस जिस ग्रुप का नाम ले रही हूँ ना कि जयदाता ग्रुप, जयदाता देव मेरे ग्रुप का नाम है, मैं उस ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है, और मैं सारी किताबें वगैरह लिखती थी। उसके लिए मैं एक 100 रुपया लेती थी। मतलब कि वो 100 रुपया लेती थी। वो 100 रुपया कैसे लेती थी कि मैं सारी बुकें वगैरह लिखती थी। ठीक है, सच्ची बात बता रही हूँ। अगर आप किसी को भी मेरी बात पर ऑब्जेक्शन है तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इस बात के लिए मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी बात आपको बताती हूँ। शायद मेरा ये वीडियो 2 पार्ट में जाएगा, मैं बोल देती हूँ, लेकिन फर्स्ट पार्ट एक सेकंड पार्ट में हो जाएगा। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि मैंने पैसे लिए हुए थे। मेरे ऊपर एलिगेशन लगने लगे कि ये पैसे खा रही है, ये पैसे खा रही है, ये ऐसे है। मैंने रजिस्टर उनको दे दिए, रजिस्टर दे दिए। मैंने दिए किसको? जो थर्ड लीडर था, मैं उसके घर पे जाके छोड़ दिए। ठीक है, वो रजिस्टर जब मैंने रजिस्टर छोड़ दिए तो मेरे मन में ये नहीं था कि ये इसका फ़ायदा उठाएगी, ये जो थर्ड है ना, जिसका फ़ायदा उठाएगी। हमारे ग्रुप के 12 मेंबर्स हैं। ठीक है, पहले 13 थे, अब 12 हो गए हैं, एक ने छोड़ दिया। ठीक है, उसको ज़रूरत थी कि अपने पैसों की, उसने पैसे निकलवा ली और छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे ही उसने मतलब मैंने वो रजिस्टर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे क्या है कि मुझे अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी है। मुझे पर कोई बातें बनाएगा करेगा ना, तो मतलब कि मुझे एकदम से ऐसे आग लग जाती है, क्योंकि जो सच्चा आदमी है ना होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा आग लगती है। झूठे को इतना नहीं होता, बोला तो बोले, एक कान से सुनता है, दूसरी साइड से वो निकाल देता है। ठीक है, तो मैंने वो रजिस्टर छोड़ दिए। उस औरत ने क्या किया, किसी को नहीं बताया कि ये रजिस्टर इसने छोड़ दिए हैं, और पूरे 2 साल तक पैसों का लेन देन करती रही। ठीक है, पैसों का लेन देन करती रही। सुनते रहना आप लोग। और जैसे ही वो पैसों का लेन देन करती रही, किसी को 9,000, किसी को 10,000, किसी को पैसे निकाल के देती रही वो। ठीक है, बिना मेरी जानकारी के, मुझे नहीं पता हुआ इस चीज़ का। तो फिर क्या हुआ कि उस दिन मैंने क्या किया कि मेरी इंस्टॉलमेंट तो वैसे भी नहीं जा रही थी, क्योंकि कोरोना चल रहा था। तो कोरोना से पहले ही मैंने रजिस्टर छोड़ दिए थे। कोरोना चल रहा था, तो मैंने फिर क्या किया कि उसके बाद जैसे ही थोड़ा थोड़ा कोरोना मतलब कि गया, तो थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड भी काम करने लगे, तो हमने इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दिया। ठीक है, थोड़ी थोड़ी हमने इंस्टॉलमेंट शुरू कर दी। तो मेरी दुकानदारी थी वो तो चलो फेल हो गई। फिर मेरे हस्बैंड ने दूसरा काम शुरू कर दिया, तो वो थोड़ी थोड़ी हम इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दिया। ठीक है, ये कोई 10 महीने की बात है। ठीक है, हम देने लगे, इंस्टॉलमेंट देने लगे। उसके बाद 10 महीने बाद तक किसी ने रजिस्टर ना लिखे, ना किसी ने रजिस्टर देखे, किसी को कुछ नहीं पता है कौन इंस्टॉलमेंट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, किसी को कुछ भी नहीं पता। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे 10 महीने हुए और बाकी वाले ग्रुप जो थोड़े आगे बढ़ने लगे, सब कुछ बाकी वाले क्लस्टर आगे बढ़ने लगे, इनको ये चुल मच गई, ये जो लीडर है, ट्रेनर, सीसी वगैरह, इनको जो चुल मच गई, ये ग्रुप बंद क्यों है, किसकी वजह से बंद है। 10 महीने से किसी ने नहीं पूछा।
अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने, ये औरत फिर भी नहीं बोली थी, जो जिसके मैंने रजिस्टर दिए थे ना, ये नहीं बोली कि ये इसने रजिस्टर छोड़ दिए हैं, ये नहीं लिखती है, ये कुछ भी नहीं बोली। मैं अपनी सफाई खुद देती थी, खुद बोलती थी, ठीक है। तो मेरे कोई नहीं बोलता था। अच्छा, 10 महीने बाद मैंने सोचा कि चलो रजिस्टर मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं लिख रहा है, तो चलो अपने ग्रुप को स्टैंड करना है किसी तरह, क्योंकि ये एक पैसे आने का जरिया है और हमारा इससे बिजनेस शुरू हो सकता है, हम अपना घर बार इससे चला सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि जैसे ही मैंने रजिस्टर लेकर आ गई मैं अपने घर पे, और मैंने लिखना वगैरह अभी शुरू भी नहीं किया था, तो फिर से मेरे ऊपर ये वाले इल्ज़ाम शुरू हो गए कि ये पैसे खाती है जी, ये होता है, ये वो होता है, फिर से शुरू हो गए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर से जाकर वो रजिस्टर दे दिए। इस बार मैंने क्या किया कि वो रजिस्टर ट्रेनर के सामने दिए, ट्रेनर के सामने वो रजिस्टर छोड़े और मैंने वो रजिस्टर दे दिए, ठीक है। फिर चलता रहा। अभी उसके बाद को कम से कम 2 साल हो गए हैं, ठीक है, 2 साल हो गए हैं। अब उसके बाद ना तो वो किसी ने रजिस्टर लिखे, ना तो वो कोई मीटिंग मिनट्स लिखे, कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो इंस्टॉलमेंट वगैरह जो सारी जो मतलब कि जो डाटा निकला उन चीज़ों का, उसमें क्या आ रहा था, मैंने 6,000 एक लिया था और 17,000 एक मैंने लिया था और 20,000 मैंने किसी को निकाल के दिए थे, जो है प्रेसिडेंट होने के नाते, मतलब कि जब पैसे निकालने होते हैं कि 2 लीडरों की ज़रूरत पड़ती है, वो निकाल के दिए, ठीक है। अब किसी को दिए मैंने, जो जिनमें से मैंने 6,000 मैंने वो उसी टाइम ख़त्म कर दिए थे, दे दिए थे मैंने, ठीक है, वो ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद 17,000 में से मैंने 1,000 दे दिया था, बचा सिर्फ 16,000, ठीक है। वो 16,000 मुझे देने थे। तो 16,000 का क्या था कि 16,000 की वो इंस्टॉलमेंट मैंने अभी नहीं दे रही थी, अभी मैं नहीं भर रही थी, क्योंकि मैंने कुछ अपने घर के मेरे हालात ठीक नहीं थे, क्योंकि कोरोना के कारण दुकानदारी बंद हो चुकी थी मेरी, ठीक है। तो घर गुजार ही बड़ा मुश्किल से हो रहा था। तो मैंने क्या किया फिर मतलब कि वो इंस्टॉलमेंट नहीं दी मेरे सिर्फ। और उसके बाद जब 2 साल के बाद वो दूसरा लीडर जिसने ये बोला, जिसने ये पैसे निकलवाए थे, उसकी जगह पर क्या हो गया, हाँ, एक 25,000 मैंने उठाए थे बीओ से, उसके 25,000 के मैंने 15,000 वापस दे दिए थे, सिर्फ 10,000 बचे थे देने के लिए। तो वो इंस्टॉलमेंट मैं भर रही थी, बस मैंने सोचा कि पहले वो वाले ख़त्म कर लेती हूँ, बाद में ये वाले दूँगी, ठीक है। ये मेरी इतनी सी मेरी जो समझ थी वो मैं अपना इस्तेमाल कर रही थी, भले मुझे ब्याज ज़्यादा देना पड़े, लेकिन मैं एक जगह पहले ख़त्म कर दूँ, बाद में दूसरी जगह देती हूँ, ठीक है। ये सारी बातें हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ, जो मैंने 25,000 उठाए थे, 25,000 का वो 50,000 हो गया। जो मैंने 6,000 उठाया था, जिसको मैंने ख़त्म कर दिया था, वो 16,000 हो गया, क्योंकि मैंने लिखा नहीं था, कोई भी नहीं लिख रहा था, कोई भी नहीं लिख रहा था, सिर्फ उसने। और जो किसी और को मैंने 20,000 निकलवा के दिया था, वो भी मेरे मत्थे मर दिया था, वो भी 20,000 भी मेरे मत्थे मर दिया, ठीक है, वो मेरे ऊपर पड़ गया। पढ़ा नहीं मैं, वैसे मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ, वैसे मैं बता रही हूँ कि मेरे पीठ पीछे ये सारे पैसे लिखवाए जा रहे हैं दूसरे आदमी को, कि एक 16,000 17,000 एक निकलवाया है इसने, और 16,000 एक निकलवाया है, 20,000 एक निकलवाया है, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, पहले मैं बताती हूँ, चाहे वो फर्स्ट लीडर हो, चाहे सेकंड लीडर हो, चाहे वो थर्ड लीडर हो, ठीक है। और लेकिन उसको बात करने का, लिखवाने का तब तक हक नहीं होता है जब तक वो रजिस्टर को नहीं देखे, तब तक ये नहीं देखे कि ये इसने पैसे कब निकलवाए, ये इसके ख़त्म हो चुके हैं, ये इसने दे दिए हैं, तब तक उसको ये हक बिल्कुल भी नहीं है किसी को पैसे लिखवाने का। और बड़ी मज़े की, बड़े हंसने की बात ये है कि जो दूसरा आदमी है वो उस चीज़ों, उस बंदे के पर पूरा यकीन कर रहा है और उन चीज़ों को नोट कर रहा है, बकाया नोट कर रहा है। आकर मुझे उसने बताया कि तेरे पर तूने इतने इतने पैसे लिए हैं। मैंने बोला आप मुंह बोलने पर यकीन करोगे या लिखी हुई बातों पर यकीन करोगे, पहले मुझे बताओ। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ उसने लिखवाया, वो सेकंड लीडर था, लिखवाया, पर सही तो लिखवाती, सही तो लिखवाती, झूठा क्यों लिखवाया। 6,000 का 16,000 हो गया और 20,000 भी मेरे मत्थे मर रही हैं, और जो 16,000 है उसका 17,000 हो गया, ठीक है। तो अब मैं इन सारी ये सारी चीज़ें, ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें जब मैंने ट्रेनर को बताई, सबको बताई, वो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी।
और मैंने जब ये बताया कि कोरोना में मुझे लॉस हो गया, मैंने सीसी को भी बताया, ठीक है, मैंने सीसी को भी बताया कि मैं कोरोना में मुझे लॉस हो गया, मुझे थोड़े से पैसे दे दो और मैं अपना बिजनेस शुरू करूँगी, फिर मैं इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दूँगी, ठीक है। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, ठीक है, किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। अब मैंने क्या कहा, अब इन लोगों ने क्या किया कि डंडा लगा दिया एकदम से, मतलब इतना प्रेशराइज कर दिया मुझे कि अब पैसे देने ही देने हैं, देने ही देने हैं, चाहे जैसे मर्जी हो पैसे दे दो, जहाँ से मर्जी आप पैसे निकाल के दो, मतलब जहाँ चाहे आप जियो चाहे आप मरो, इंस्टॉलमेंट आपको देनी ही देनी है, ठीक है। अच्छा, तो फिर मैंने इनको बोला कि मुझे 15,000, सिर्फ मुझे 15,000 दे दो, तो उसके बाद मैं आपको 50,000 अभी के अभी आपको देती हूँ, क्योंकि मुझे किसी को 15,000 देने हैं, उसके बाद मुझे वो वहाँ से 50,000 और मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने किसी से शायद पैसे उठाए हैं, जिसके मुझे जैसे बैंक लोन वगैरह आप लोग उठा लेते हो, तो ज़रूरत में आप सब ऐसे ऐसे कंडे ले लेते हो जहाँ से आपको पैसे आ जाए, मतलब कि आप सोचो कि पैसे आ जाएं और हमारा सर्कल चलता रहे, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही 50,000 किसी कहीं से उठाया था और मैं इंस्टॉलमेंट के जरिए उसको दे रही थी और मेरा 15,000 बाकी बचा था। मैंने सोचा कि मैं 15,000 जहाँ से लूँगी और मैं 50,000 दे दूँगी, वो 15,000 भी मैं इनको वापस कर दूँगी 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है। इन लोगों ने मेरी बातें नहीं सुनी, इन्होंने ये बोला कि जब तक तू पिछला नहीं ख़त्म करेगी, पिछला क्लियर नहीं करेगी, तब तक ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं, मतलब कि आपको और पैसे नहीं देंगे, ठीक है। ये सिर्फ ये ट्रेनर ने बोला, ये ट्रेनर को ही बोलूँगी, ठीक है, जो ट्रेनर ने बोला, ठीक है। अब मैं मैडम के पास जाऊँगी, जो हमारे पूरे मतलब कि जितने भी क्लस्टर हैं उन सबकी सीनियर मैडम हैं, बूम मैडम, उनके पास जाऊँगी।